भाई एक ऑनेस्ट बात, मिडिल पार्ट हेयर स्टाइल अभी इंडिया में सबसे ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल है। इंस्टाग्राम पे देखो, यूट्यूब पे देखो, कॉलेज में देखो, जो बंदा मिडिल पार्ट सही से कर रहा है वो ऑटोमेटिकली 10x बेटर दिखाई देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 90% लोग मिडिल पार्ट ट्राई करते हैं और रिजल्ट बकवास आता है और फिर कहते हैं ये स्टाइल मुझे सूट नहीं करती। लेकिन भाई प्रॉब्लम स्टाइल में नहीं है, प्रॉब्लम है गलत तरीके में। मिडिल पार्ट एक स्पेसिफिक टेक्निक से होती है और जब सही तरीके से की जाए ये एक कंप्लीटली डिफरेंट लुक देता है। कॉन्फिडेंट, मॉडर्न, स्टाइलिश, सब एक साथ। आज मैं तुम्हें मिडिल पार्ट के बारे में सब कुछ बताऊंगा। कौन सा फेस शेप पे सूट करता है, कैसे प्रॉपर्ली सेट करते हैं घर पे, कौन सी गलतियां अवॉइड करनी है और कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। एंड तक देखो क्योंकि लास्ट में एक स्टाइलिंग सीक्रेट बताऊंगा जो मिडिल पार्ट को एक्चुअली परफेक्ट बनाता है और जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। पार्ट 1, कौन सा फेस शेप पे मिडिल पार्ट सूट करता है। भाई ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वो पार्ट है जो लोग स्किप करते हैं और फिर रिग्रेट करते हैं। ओवल फेस शेप। ओवल फेस पे मिडिल पार्ट सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि ओवल फेस ऑलरेडी सिमेट्रिक होता है और मिडिल पार्ट उस सिमेट्री को और एनहांस करता है। अगर तुम्हारी ओवल फेस शेप है तो मिडिल पार्ट ट्राई करने में बिल्कुल मत सोचना, ये तुम पे नेचुरली अमेजिंग लगेगा। ऑब्लॉन्ग फेस शेप। ऑब्लॉन्ग मतलब लंबा फेस। इस फेस शेप पे भी मिडिल पार्ट बहुत अच्छा काम करता है। मिडिल पार्ट फेस की लेंथ को विजुअली तोड़ता है और फेस मोर प्रोपोर्शनेट दिखता है। लेकिन एक टिप, बाल थोड़े साइड पे फॉल करने चाहिए, बिल्कुल सीधे नीचे नहीं। थोड़ा आउटवर्ड कर्ल बेटर लगता है ऑब्लॉन्ग फेस पे। हार्ट फेस शेप। हार्ट फेस पे वाइड फोरहेड और नैरो जॉ लाइन मिडिल पार्ट थोड़ा ट्रिकी होता है। अगर बाल थोड़ा साइड पे फॉल करें और फोरहेड पार्शियली कवर करें तो ये सूट करता है। लेकिन अगर फोरहेड बिल्कुल एक्सपोज्ड हो तो मिडिल पार्ट हार्ट फेस को और ज्यादा अनबैलेंस दिखा सकता है। तो अगर हार्ट फेस है, थोड़ी सी फ्रिंज के साथ मिडिल पार्ट ट्राई करो। राउंड फेस शेप। राउंड फेस पे मिडिल पार्ट जनरली अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये फेस को और ज्यादा राउंड और वाइडर दिखा सकता है। अगर राउंड फेस पे मिडिल पार्ट करना ही है तो बालों में थोड़ा वॉल्यूम टॉप पे रखो और साइड्स पे बाल फ्लैट रखो, ये फेस को इलोंगेटेड दिखाता है। स्क्वायर फेस शेप। स्क्वायर फेस पे मिडिल पार्ट सूट करता है लेकिन बालों में सॉफ्टनेस होनी चाहिए। अगर बाल स्ट्रेट और स्टिफ हैं तो स्क्वायर फेस का लुक और ज्यादा हार्श लगेगा। टेक्सचर्ड और स्लाइटली वेवी मिडिल पार्ट स्क्वायर फेस पे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वेव्स जॉ लाइन की शार्पनेस को सॉफ्टन करती हैं। पार्ट 2, मिडिल पार्ट के लिए बालों की सही लेंथ। भाई ये एक चीज है जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल पार्ट के लिए मिनिमम लेंथ चाहिए होती है वरना पार्ट सेट ही नहीं होता। जनरली बाल कम से कम 3-4 इंच लंबे होने चाहिए फ्रंट पे, तब मिडिल पार्ट प्रॉपर्ली सेट होगा। अगर बाल बहुत छोटे हैं तो पार्ट सेटल नहीं होगा और एक साइड पे कंटिन्यूअसली उठता रहेगा। आइडियल लेंथ मिडिल पार्ट के लिए है 4 to 6 इंचेस फ्रंट पे। ये लेंथ इनफ है कि बाल नेचुरली दोनों तरफ फॉल करे और लुक क्लीन आए। इससे ज्यादा लंबे बाल मतलब 7 to 8 इंचेस तब भी मिडिल पार्ट बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली ज्यादा लेंथ में मिडिल पार्ट और भी बेटर होता है। अगर अभी तुम्हारे बाल छोटे हैं तो बार्बर को बोल दो कि टॉप पे लेंथ बढ़ानी है। साइड्स छोटे रख सकते हो या मीडियम, लेकिन फ्रंट और टॉप पे ग्रो करने दो। 2-3 महीने में प्रॉपर मिडिल पार्ट के लिए इनफ लेंथ आ जाती है। पार्ट 3, मिडिल पार्ट घर पे कैसे सेट करें, स्टेप बाय स्टेप। अब ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एग्जैक्टली वो प्रोसेस है जो मिडिल पार्ट को परफेक्ट बनाता है। पहला स्टेप, बाल वॉश करो और कंडीशनर जरूर लगाओ। मिडिल पार्ट के लिए बाल स्मूथ और मैनेजेबल होने चाहिए और कंडीशनर ये काम करता है। ड्राई और फ्रिजी बालों में मिडिल पार्ट सेट नहीं होता प्रॉपर्ली। दूसरा स्टेप, बाल टॉवल से जेंटली पैट ड्राई करो, रब मत करो। बाल 70 to 80% ड्राई होने चाहिए, बिल्कुल वेट नहीं, बिल्कुल ड्राई भी नहीं। इस स्टेट में बाल सबसे ज्यादा मैनेजेबल होते हैं। तीसरा स्टेप, अब एक फाइन टूथ कोम लो या रैट टेल कोम जो कि मिडिल पार्ट के लिए बेस्ट है और बिल्कुल बीच से पार्ट करो। टिप ये है कि अपनी नोज के ऊपर से सीधी लाइन इमेजिन करो और वहीं से पार्ट करो। ये लाइन तुम्हारा नेचुरल मिडिल पार्ट है। अब दोनों साइड्स को जेंटली अपनी फिंगर्स से प्रेस करो और नीचे की तरफ ट्रेन करो। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बाल जो साइड पार्ट के लिए ट्रेंड है वो एक बार में मिडिल पार्ट में नहीं आएंगे, उन्हें टाइम दो। पांचवा स्टेप, थोड़ा प्रोडक्ट लो, मैं आगे प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। फिंगर टिप्स पे स्प्रेड करो और बालों में लाइटली वर्क करो। प्रोडक्ट की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होनी चाहिए, ऊपर नहीं। ये बालों को फ्लैट और स्लीक रखेगा। छठा स्टेप, अगर बाल नेचुरली मिडिल पार्ट में सेटल नहीं हो रहे तो हेयर ड्रायर यूज करो। लो हीट पे कोम से पार्ट सेट करो और ड्रायर से सेट करो। कूल एयर बटन से फिनिश करो, ये स्टाइल को लॉक करता है। पार्ट 4, मिडिल पार्ट की कॉमन गलतियां जो लोग करते हैं। अब बात करते हैं गलतियों की, क्योंकि ये गलतियां ही मिडिल पार्ट को बकवास दिखाती हैं। गलती नंबर 1, पार्ट बिल्कुल बीच में ना करना।
बहुत लोग अप्रोक्सीमेटली मिडिल में पार्ट करते हैं और फिर वो परफेक्ट नहीं लगता। मिडिल पार्ट का मैजिक तब है जब वो एग्जैक्टली बीच में हो, बिल्कुल सिमेट्रिक। 1 मिनट एक्स्ट्रा दो, मिरर में चेक करो कि दोनों साइड इक्वल है या नहीं। गलती नंबर 2, बालों को कंडीशन ना करना। मिडिल पार्ट के लिए बाल स्मूथ होने चाहिए, फ्रिजी नहीं। जो लोग कंडीशनर स्किप करते हैं उनके बाल पफी और अनमैनेजेबल होते हैं और मिडिल पार्ट मेसी लगता है। हर वॉश के बाद कंडीशनर, ये रूल फॉलो करो। गलती नंबर 3, ज्यादा प्रोडक्ट लगाना। मिडिल पार्ट में लेस इज मोर। ज्यादा प्रोडक्ट लगाने से बाल ग्रीसी, हैवी और क्लम्प्ड लगते हैं। थोड़ा प्रोडक्ट फिंगर टिप्स पे लाइटली वर्क करो, इतना काफी है। गलती नंबर 4, रॉन्ग पार्ट पोजीशन। कुछ लोग पार्ट थोड़ा ऊपर से करते हैं, कुछ थोड़ा नीचे से। परफेक्ट मिडिल पार्ट के लिए पार्ट हेयर लाइन से स्टार्ट होना चाहिए और बिल्कुल नोज के ऊपर वाली लाइन फॉलो करनी चाहिए। ये नेचुरल और बैलेंस लगता है। गलती नंबर 5, इम्पेशेंट होना। जब बाल साइड पार्ट के लिए ट्रेंड है तो मिडिल पार्ट पहले दिन परफेक्टली नहीं बैठेगा। 2-3 दिन कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। रोज मिडिल पार्ट सेट करो और बाल धीरे धीरे इस पोजीशन पे ट्रेन हो जाएंगे। पहले दिन अगर परफेक्ट नहीं हुआ, क्विट मत करो। भाई, मिडिल पार्ट एक ऐसी हेयर स्टाइल है जो एक्चुअली तुम्हारा लुक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब सही तरीके से करो। अपना फेस शेप आइडेंटिफाई करो, सही लेंथ ग्रो करो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करो और सही प्रोडक्ट्स यूज करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, पहले 2-3 दिन कंसिस्टेंट रहो, रिजल्ट्स खुद दिखेंगे। आज से एक काम करो, कल सुबह बाल वॉश करो और मिडिल पार्ट ट्राई करो स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताया। सीधा मिरर के सामने खड़े हो, नोज के ऊपर से लाइन फॉलो करो और पार्ट करो, बस इतना। और अगर पहली बार परफेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल दोबारा करो। और अगर बालों को हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और डैंड्रफ फ्री रखना है तो मेरी हेयर केयर रूटीन वाली वीडियो जरूर देखो, जिसमें मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रूटीन बताई है। वो वीडियो इस जर्नी का नेक्स्ट स्टेप है, लिंक प्रोफाइल में है। तब तक अपना ख्याल रखो भाई।